पापा पापा काली कहाँ है? अब बेटा उससे बाद में मिल लेना, अभी तुम आराम कर लो। नहीं, हमें काली से मिलना। जा, जिद नहीं करते, इस समय तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। काली से तो हम बाद में भी मिल लेंगे। अरे कितनी डर गई है हमारी बेटी। सी ऑपरेट डार्लिंग जी, जो कोई भी इसको ऑपरेट किया है ना, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम कह देते हैं उसको फांसी लगा के ना जेल में बंद कर देंगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुमने वहाँ पे किसी को देखा क्या? पापा, उन्होंने हमारे मुंह पर पट्टी बांध के रखी थी। और वो बोल रहे थे कि हम 20 लाख में मजा करेंगे। सत्यानाश! और काका देख लिया तुमने? हमरा पूरा भांडा फोड़ेगी का? अच्छा रहने दो, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुमको कुछ नहीं ना हुआ? चलो सो जा। नहीं, हमें काली से मिलना। बेटा पापा की बात मानते हैं ना? गुड गर्ल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मंजी सच कह रही थी, दुनिया बहुत सुंदर है। ये लोग तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। क्या आप भी डरते हो? नहीं नहीं, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। काली ड्रेस में किसी बच्ची को देखा है? अगर ये बच्ची नहीं मिली हम लोग मर जाएंगे। लड़की ने हमारा चेहरा देख लिया है, उसे तो मारना ही होगा। ढूंढना पड़ेगा उसको। चल ढूंढते हैं। क्या हुआ? वो कुछ नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया हूँ, अब तुम अपने घर वापस जाओ, मुझे किधर और जाना है। ओके? नहीं, हमें डर लगता है। आप हमें हमारे घर छोड़ दो ना। मंजी, बड़के पापा, गौरी सब हमारी चिंता कर रहे होंगे। अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कहाँ है तुम्हारा घर? आपको नहीं पता? अरे मुझे तुम्हारा घर कैसे पता होगा? आपको तो सब पता होता है। तुम मजाक कर रही हो? मंजी का फोन नंबर याद रखना चाहिए था। मुझे मेरी मम्मी का फोन नंबर भी याद है। अब मैं तुम्हें घर कैसे पहुंचाऊंगा? तुम चुप रहना, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे बेटा देख के चलिए। पीछे क्यों रह गई थी? और खो जाती तो? सॉरी। अरे तुम कांप क्यों रही हो? वो हमें ठंड लग रही है। आप कुछ कीजिए ना। तो इसमें मैं क्या करूं? मंजी कहती है कि आप सब कुछ करते हैं सबके लिए, तो हमारे लिए भी कुछ कीजिए ना। काली खाए। ई रही तुमरी काली।
काली है। पर ये तो काली है ही नहीं, ये तो पपी है। अरे पप्पी नहीं है ये काली है। काली बाहर खड़ी थी, वहाँ से एक जादूगर आया। वो जादूगर ने काली को देखा, उसको जादू करके पप्पी बना दिया। अभी हम पुलिस को भेजे हैं कि जाके जादूगर को पकड़ के लाओ, ताकि वापस पप्पी को काली बना दे। काली काला है, वो ऐसे कर रही, तुमको पुकार रहे, अपना पप्पी भाषा में बोल रही है, गौरी गौरी, है कि नहीं? और जब तक जादूगर वापस आके पप्पी को काली में वापस नहीं बदल देते ना, तब तक तुम इसको संभाल के रखो। ये काटेगी तो नहीं ना? अरे नहीं, तुम्हारी काली है, काहे काटेगी? ये देखो, ओ, ये लो। ये लो, पहन लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। जाओ अब पहन लो। अरे सोच क्या रही हो? जाओ जल्दी करो, फिर निकलना भी तो है। काली, तुम वापस काली बन जाओगी, तुम डरना मत। पापा उस जादूगर को जल्दी वापस ले आएंगे। तब तक हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम तुम्हें दूध भी पिलाएंगे। गौरी, ये काली नहीं हो सकती, ऐसा तो कोई जादू ही नहीं है। अरे बचवा, ये काली ही है। अरे नीलकंठ बेटा, जरा तने किधर आओ। इनका दिमाग खराब है, काहे ही बोल रहे हो काली नहीं है? काली ही है। लेकिन मम्मी, अरे चुप, उनको दोबारा से रुलाएगा का? उनको खुश रह करने के लिए हम बोले हैं काली है, तू भी ऐसा ही बोलना। कथा चाह, बड़ी होकर भूल जाएगी कि काली थी कोई। बच्चों का ई बहुत अच्छा है, यकीन टूटने से पहले याददाश्त टूट जाती है। ई का कह दिए जेठी भाभी आप? अरे तो क्या करते, हमसे उसका आंसू नहीं देखा जा रहा था। अरे एक छोटा सा झूठ बोलने से अगर उसका आंसू रुक जाता है, तो सच का दुम पकड़ के उसने कोई नदी पार करना है का? ठीक कह रही है जेठी भाभी, बहुत अच्छा उपाय सूझा है ना? हम तो पहले से ही समझ गए थे बिस्वा। कितनी दयालु है ना जेठी माँ। अब बिस्वा, हवन की तैयारी करनी है और वो अधिक आवश्यक है। चले जी। काश वो भी इतनी सौभाग्यशाली होती, इसकी गोद भरी होती, तो ना वो हमें दूसरी शादी करने के लिए कहती और ना ही किसी और बच्ची को अपना बनाती। काली ठीक तो हो जाएगी ना? आपकी बड़ी मम्मा है ना, कली को जरूर वापस लेकर आएगी। बिस्वा, अब काली जाने लौटकर आएगी भी कि नहीं। हमें गौरी के लिए अब कोई दूसरा ही काला टीका ढूंढ कर लाना होगा। हम ना किसी और मासूम बच्ची को काला टीका बनने देंगे और ना ही हमारी कली को कुछ होने देंगे। कली को ढूंढना ही होगा, लेकिन कैसे निकले यहाँ से? अच्छी लग रही हो, इस ड्रेस के लिए थैंक यू। लगता है सुबह से किसी ने आपको भोग नहीं लगाया। मतलब लगाया होगा किसी ने भोग मंदिर में, मगर अब तो यहाँ है हमारे साथ, इसीलिए खा नहीं पाए। हंस क्या रही हो? सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तुम्हें भूख नहीं लगती? लगती है, मगर हमें आदत
मंजी, बड़के पापा और मैड मम्मा सब साथ में बाहर जाते हैं तो जेठी माँ हमें खाना नहीं देती। क्या? हाँ, चलो कुछ खाते हैं। मगर पैसे तो खत्म हो गए। मगर आपको तो मंदिर में खाना मिलता है ना? हाँ, अच्छा आइडिया है, चलो मंदिर में जाते हैं। आरती तो हुई नहीं है, भोग नहीं मिलेगा। भोग तो आपके लिए बनता है ना? नहीं, सबके लिए बनता है और मिलता है आरती के बाद। अगर च्युइंगम में मिल जाती तो कम से कम मुंह तो चलता रहता। आपको बहुत भूख लगी है? हाँ, बहुत। आप यहीं रुके, हम अभी आते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? अरे अरे कुछ जला रहे हो क्या? पंडित जी, राम जी को बहुत भूख लगी है, थोड़ा प्रसाद मिलेगा? जरूर बेटा, भगवान की आरती हो जाने दीजिए, फिर हम आपको जरूर प्रसाद देंगे। आरती तो राम जी के लिए हो रही है और भोग भी राम जी के लिए, तो प्रसाद देने में इतना क्या सोचना? बेटा, बिना आरती के भगवान का प्रसाद नहीं दिया जाता। पंडित जी, बच्चों के लिए पूजा क्या और आरती क्या? अगर भोग में से नहीं दे सकते तो जो अंदर पड़ा है ना, उसी में से दे दो। बच्चे तो खुद भगवान का रूप होते हैं। जी गुरुजी। अच्छा सुनिए, वो भी ले आना जिसे चबाकर ना फुग्गा फुलाते हैं ना। हाँ, वो च्युइंगम। बेटा, यहाँ पे चिंगम नहीं मिलता। अच्छा, अगर कोई चढ़ावा चढ़ाएगा ना तो वो किसी को देना मत, हमें दे देना। जरूर। बहुत प्यारी बच्ची है। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। हमने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी पत्नी को पागल खाने नहीं भेज सकते। घर में रखते हैं तो हमारी धर्म पत्नी भाग खड़ी होती है। आई एम रियली सॉरी। अगली बार से इन पर हम कड़ी नजर रखेंगे। वो क्या है ना, अपनी मरी हुई बच्ची, उसको काली नाम देकर बस उसी की यादों में जीती है। आप उस 20 लाख और किडनैपर्स का पता जरूर करवाइएगा। उसे तो हम ढूंढी निकालेंगे, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू। मगर मंजरी, तुम्हारी बच्ची कई साल पहले मर चुकी है। मंजरी, अब वो सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में जिंदा है, इसलिए अपने पागलपन का इलाज ठीक से करवा।
अरे इंस्पेक्टर साहब, कितनी बार हम आपको बताए हैं। क्या है कि किसी माँ का बच्चा मर जाता है ना, तो थोड़ा पगला सी जाते हैं, अजीब वो गरीब हरकतें करने लगती है? उसे ना तो प्रमाण की चिंता होती और ना ही परिणाम की। नहीं तो मंजी कहती है अगर राम जी साथ हो तो डरने की कोई बात नहीं। आप हमें घर छोड़ दोगे ना? हाँ सीता, पहले पैसे गिन लेते, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। चाची जल्दी नीचे चलिए, गौरी गिर गई है। अरे बाप रे, हमारा हाथ। गोरी लड़की, आज इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। इसे भगवान राम भी नहीं बचा सकते। ये मंदिर है और बहुत लोग इधर। ये इंतजार करते हैं और जैसे ही आएगी तब उछलेंगे। सीटा मेरी अंगूठी गिर गई, जरा लाना प्लीज। अभी लाती। काली कहाँ है? ये है काली। मम्मा लाइट्स ऑफ क्यों है? लाइट्स ऑन करो ना। काली काली बेटा, बेटा काली तुम्हारे सामने है। हमें काली को देखना है। ये है ना तुम्हारे सामने। मम्मा लाइट्स ऑन करो ना। बेटा लाइट्स तो ऑन है और काली तुम्हारे सामने है। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। काली कहाँ है? पापा काली कहाँ है? पापा लाइट ऑन करो ना। डार्लिंग जी, ये क्या कह रही है? कि तुम जलन से भरी हुई हो। इसीलिए तुम्हें हमारी गौरी अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो काला टीका अच्छा लगता है। एक बात ध्यान से सुन लो, आंगन का पेड़ चाहे कितना भी प्यारा क्यों न हो, लेकिन उसके लिए घर की दीवार को नहीं तोड़ा जाता। आज अगर तुमने उस दहलीज के बाहर कदम रखा तो जानकी मां की कसम, हम तुमसे
हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। रुको मंजरी, कहते हैं जो औरत अपने पति से पहले मर जाए वो बहुत सौभाग्यशाली होती है। हम तुम्हें आज यही सौभाग्य देना चाहते हैं। एक बच्चे के पीछे तुमको 10,000 रुपए दे देंगे भाई। और देखो अगर काम का बच्चा निकल आया ना तुम्हारी झोली भर देंगे पैसों से, लाखों रुपए देंगे तक। भाई तुम हमारी प्रॉब्लम समझो भैया। अरे हमारी गर्दन फंदे में अटकी हुई है। अरे एक भी नजर बट्टू नहीं मिला ना तो हमारी गर्दन का फंदा और तंग हो जाएगा भैया। एक नजर बट्टू ला दो ना। हम उसे किसी झूठ का लिबास पहना कर काम चला लेंगे। देखो हमने पहले भी ऐसा किया था। 5 साल पहले हम ऐसे ही झूठ का तुक्का फेंके थे। बीचों बीच झाले हूँ मान लिया था, अब भी मनवा लेंगे। अरे बीचों बीच झा है ना, अरे इसकी दिमाग की आंखों पर अनजान डर का पर्दा पड़ा हुआ है। एक नजर बट्टू तो ला दो ना भैया, एक नजर बट्टू ला दो बस। कहाँ से लाऊं काला टीका, कहाँ से लाऊं काला टीका, कहाँ से लाऊं? कुछ खा ले, सवेरे से कुछ खाया नहीं है, बीमार पड़ जाएगा। पानी तक नहीं छुआ तूने। देखी भाभी, जब तक हमारी प्रिंसेस ठीक नहीं हो जाती तब तक हम ना कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। कहीं मंजरी सही तो नहीं कह रही थी? ये मंजरी और ये काली सचमुच में किसी जन्म में माँ बेटी रही होंगी, दूर जाकर भी दूर नहीं होती। और ये विश्वास, हे भगवान,
टी के मन में मंजरी के लिए प्रेम जाग गया और काली के लिए दया, तो सारे किए कराए पर पानी। हमने सब सुना पुरोहित जी, हमें सब सच बता दीजिए, वरना कुछ नहीं। हमें सब सच बताइए, वरना हम आपको जान से मार देंगे। नहीं कर रही हूँ मंजरी, बताइए कि काला टीका का सच क्या है? क्या वाकई एक इंसान को काला टीका बनाया जा सकता है? आपने ये खुद बनाया? हाँ? ये कौन से तांत्रिक से आपने सीखा? कौन से जादूगर ने आपको ये सिखाया? हमें सब सच बताइए। आज हमारे सर पे जुनून सवार है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमें बताइए सच क्या है? हाँ, किसी ने नहीं सिखाया है। याद है मंजरी, 5 साल पहले जब माधुरी की प्रसूति के समय हमने ग्रह नक्षत्रों को जांच परख कर गणित किया था ताकि कोई बाधा नहीं आए, परंतु बाधा आई। अब ग्रह नक्षत्र तो भगवान के अंग है। मासूम सी बच्ची को बेजुबान जानवर बना दी। आपने पाप किया है और हम सब से भी पाप कराया। आप हमारे साथ अभी चलिए, अभी घर चलिए और सबको बता दीजिए कि काला टीका कुछ नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। उन्हें बता दीजिए कि जो जीवन वो जी रहे वो एक झूठा जीवन, झूठी जिंदगी है। बता दीजिए, चलिए हमारे साथ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तुम समझ नहीं रही हो मंजरी बेटा, ये झूठ अब बहुत ताकतवर हो गया है, इसे कोई सच नहीं तोड़ पाएगा। क्या समझाएंगे हम विश्वास को और क्या वो समझेगा? अरे वो तो यही समझेगा ना कि क्योंकि हम दूसरा काला टीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए हम काले टीके के टोटके को झुठला रहे हैं। विश्वा हमारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए हम जो कहे हैं वो सब भूल जाओ बस। अब तुम्हारे ऊपर है, हमें मारना है तो मार दो, वरना हम चले दूसरा काला टीका ढूंढते हैं। आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। आप आचार्य जी से डर रहे हैं, लेकिन भगवान से नहीं डर। इस पाप की सजा जब आचार्य जी को मिलेगी तो क्या होगा, हम सोच के ही घबरा, क्योंकि जो जालिम होते हैं ना, उनके साथ भगवान भी जालिम होते हैं। हम कली को ढूंढने निकले और उसे जरूर ढूंढेंगे, लेकिन उस घर में वापस उसे कभी नहीं लेकर आएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।